डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस के बारे में आपको पता है क्या? अच्छा, थोड़ा थोड़ा पता है। चलिए आज पूरा पता करते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं कि कंजंक्शंस आखिर क्या हैं। देखिए, हमने एक कहानी सुनी थी कि आखिर ग्रामर कैसे बनी, है ना, लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। उसमें हमने देखा था कि पहले नाउन, किसी की चीज़ों के नाम रखे तो नाउन बनी, है ना, फिर वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, डिग्री, है ना, ये सब सारे ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स हैं वो बन गए। अब इन सबको जोड़ने के लिए, इन सबको कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ों को यूज़ किया गया, एक कंजंक्शन और दूसरा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज की इस क्लास में समझते हैं कि ये कंजंक्शन क्या है, ये क्या करता है, क्या होते हैं, किस तरह के वर्ड्स हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, हाँ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आखिर कंजंक्शंस होते क्या हैं, समझते हैं इसको। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। मतलब अगर कोई दो वर्ड्स हो, है ना, कोई दो वर्ड्स हो या कोई फ्रेजेस हो या सेंटेंसेस हो, उनको अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हमें कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा, ऐसे कौन से शब्द हैं जो वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ लेते हैं और सेंटेंसेस को भी जोड़ देते हैं। अच्छा, थोड़ा और थोड़ा जोड़ डालो अपने दिमाग पर। अरे दिमाग है ना आपके पास? हाँ, वेरी गुड। तो उसका यूज करो, सोचो अच्छा किस तरह के वर्ड आते होंगे। देखो, इन, ऑन, एट, ये तो प्रीपोजिशन है ना, और कम, गो, रन, स्लीप, थिंक, ये वर्ब है, ये भी हमको आता है। तो फिर कंजंक्शंस क्या है? चलिए समझ लेते हैं कंजंक्शंस किस तरह के शब्द होते हैं। देखो, ये रहे आपकी स्क्रीन पर सामने, ये सारे कंजंक्शंस हैं। इसके अलावा भी हैं, अभी हम बेसिक वाले कंजंक्शंस देख लेते हैं जो इनिशियल लेवल पर हमें समझना जरूरी है। सो, एंड, और, बट, बिकॉज, इफ, सो, एज, देन, सून, नाउ, इस तरह के ये सारे वर्ड्स, ये सब क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस कहलाते हैं, है ना। अब इनका एक एक करके हम यूज देख लेते हैं कि कौन सा वाला कंजंक्शन किस तरह से यूज होता है, वो किस तरह के वर्ड्स को, किस तरह के सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जोड़ देता है। तो अब ये समझ में आ गया कि कंजंक्शंस क्या करते हैं। वेरी गुड। कंजंक्शन क्या करते हैं? दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज एक छोटा सा सेंटेंस होता है जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है ना। चलो, हम यहां से आगे बढ़ते हैं और एक एक वर्ड कंजंक्शन को देखते हैं। पहला हमारा कंजंक्शन है एंड। क्या है? एंड। अब देखो, एंड क्या करता है? एंड का प्रयोग और के संदर्भ में किया जाता है। हिंदी में हम बोलते हैं ना और, इसके अलावा और, राम और श्याम वाला और, तो वो और हम यहां देखते हैं कैसे। देखो, रोहित एंड मोहित आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहां हमने क्या किया, एक वर्ड है रोहित, दूसरा वर्ड है मोहित, इन दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। वही जोड़ने वाला काम हुआ ना, इसलिए इसको एंड को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक, पहला सेंटेंस है रोहित एंड मोहित आर गोइंग टू मार्केट। उसके बाद दूसरा है ही केम एंड डिड हिज होमवर्क। देखो, अब दो सेंटेंसेस हैं। ही केम, ये एक सेंटेंस है, वो आया, एंड डिड हिज होमवर्क, और उसने अपना होमवर्क किया। यहां हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, किससे? एंड से। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इट आई टेक मिल्क एंड शुगर इन माई टी। यहां हमने मिल्क और शुगर को क्या किया? एंड से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो ये हमने देखा एंड एज अ कंजंक्शन, कि एंड किस तरह से वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। अगला कंजंक्शन है और। अगला कंजंक्शन है और, है ना। और कहां यूज होता है? और का प्रयोग, अच्छा, और दोनों में से कोई एक के संदर्भ में किया जाता है।
एंड में भी और था लेकिन वहां दोनों थे, है ना। और में क्या हुआ, उन दोनों में से कोई एक। अभी हमने देखा था कि रोहित एंड मोहित मतलब दोनों, ठीक। इस बार अगर हम जब सेंटेंस देखेंगे तो हमने देखा कि रोहित और मोहित इज गोइंग टू मार्केट, है ना। इस बार या तो रोहित या मोहित मतलब इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, पर हमने उन दोनों को जोड़ा किससे है, और से है, और क्या है, एक कंजंक्शन है। तो रोहित और मोहित इज गोइंग टू मार्केट, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है यू कैन हैव साइंस और कॉमर्स, मतलब आप ले सकते हैं साइंस या कॉमर्स, दोनों में से कोई एक वाला मामला है, ठीक। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, अगला एग्जाम्पल कहता है कि वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, आप क्या प्रेफर करेंगे, कॉफी और टी, मतलब इन दोनों में से कोई एक। यहां लिखा ना कि दोनों में से कोई एक के संदर्भ में, मतलब या तो आप कॉफी लेंगे या आप टी लेंगे, है ना। तो दोनों में से कोई एक के संदर्भ में हम और का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला कंजंक्शन देखते हैं। अगला कंजंक्शन है बट। अब इस बट को कैसे यूज किया जाता है, कभी किया आपने इस बट को यूज अपनी लाइफ में? अच्छा किया तो पर थोड़ा कंफ्यूजन है ना। चलो अपन इस कंफ्यूजन को हटाते हैं। बट का प्रयोग किंतु के संदर्भ में किया जाता है। अरे हिंदी में हम बोलते हैं ना ऐसा है किंतु वैसा है, या वैसा हुआ किंतु ऐसा हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है आई केम योर होम बट यू वर नॉट देयर, मतलब मैं आपके घर तो आया किंतु आप घर पर नहीं थे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। सो आई केम योर होम बट यू वर नॉट देयर, यहां हमने बट का यूज किया और बट से हमने क्या किया, दो सेंटेंसेस को किंतु के संदर्भ में जोड़ दिया। अगला सेंटेंस वी कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मतलब हमने उसे फोन तो लगाया पर उसने उसका जवाब नहीं दिया, है ना। तो हमने उसको फोन लगाया, वी कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, यहां भी हमने बट से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अगला है आई लाइक कॉफी बट माई वाइफ प्रेफर्स टी, है ना। मुझे तो क्या पसंद है, कॉफी पसंद है, बट माई वाइफ प्रेफर्स टी, तो भैया आप तो टी ही पीनी पड़ेगी, क्योंकि जो वाइफ को पसंद है वो ही करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कहते हैं लोग कि जब वाइफ आ जाती है तो लाइफ टर्न हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी आपको एक्सपीरियंस मालूम नहीं है या नहीं, पर जब हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे।